ओके, यस सर। और कोई डाउट है भाई किसी को? सर ब्रायोफाइट्स कंप्लीटली होमोस्पोरस होते हैं कि उनमें भी कुछ ब्रायोफाइट सारे होमोस्पोरस होते हैं। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब है दे प्रोड्यूस सेम साइज स्पोर, एक ही साइज का स्पोर बनाते हैं, इसलिए ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। और सर हेमेटोक्रोम क्या होता है? हेमेटोक्रोम एक पिगमेंट होता है जो हिप्नोस्पोर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बोलिए? हिप्नोस्पोर। हेमेटोक्रोम इज अ पिगमेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन हिप्नोस्पोर। आप बताइए कौन सा स्पोर है जो रेड स्नो के लिए रिस्पांसिबल है? हिप्नोस्पोर फॉर क्लैमाइडोमोनास का। हाँ, अगर आप बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए जाओगे तो अमरनाथ के लिए जाओगे तो आप देखोगे वहां पे जो आइस है वो रेड कलर की होती है। तो भैया आइस रेड कलर की कैसे होगी? तो वहां पर हिप्नोस्पोर होते हैं क्लैमाइडोमोनास निवेलिस के, और उसी हिप्नोस्पोर में किस कलर का पिगमेंट होता है बोलिए? रेड कलर का पिगमेंट होता है, वो हेमेटोक्रोम होता है। ठीक है, हेमेटोक्रोम इज द रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन हिप्नोस्पोर। चलो भाई, टेरिडोफाइटा, लेट अस स्टार्ट टेरिडोफाइटा। हेडिंग डाल दो टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा बच्चों, टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट हैं जिसमें सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू पाया गया। टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जिसमें सबसे पहले ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एराइज हुई। इसके पहले ब्रायोफाइट तक आपको ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ नहीं मिलता था। तो आप यहाँ पे लिखोगे फर्स्ट ट्रैकियोफाइट। फर्स्ट ट्रैकियोफाइट। कोई बताएगा ट्रैकियोफाइट का मतलब क्या होता है? वैस्कुलर प्लांट। और ए ट्रैकियोफाइट का मतलब क्या होता है? नॉन वैस्कुलर प्लांट। तो ट्रैकियोफाइट ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, यानी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, हमने आगे उसके प्लस लिख दिया, प्लस का मतलब प्रेजेंट है। वैस्कुलर टिश्यू दो टाइप का होता है, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। एक वाटर और मिनरल का कंडक्शन करता है और दूसरा फूड मटेरियल को ट्रांसलोकेट करता है। तो ये सबसे पहले प्लांट हैं जिसमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। देखिए, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, all three are categorized as ट्रैकियोफाइट। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म तीनों को ट्रैकियोफाइट कहते हैं, लेकिन टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट ट्रैकियोफाइट। देखिए यहाँ पर जो जाइलम है, मैं आगे आपको एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इट इज मेड अप ऑफ ट्रैकीड्स ओनली। जाइलम में क्या होता है? ट्रैकीड्स होती हैं। एक और कंडक्टरी एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं वेसल। जनरली एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो आप लिखोगे जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीड्स ओनली, vessel absent. In the same way, phloem is composed of sieve cell and albuminous cell. phloem में क्या होता है? sieve cell होता है और albuminous cell होती है। sieve cell and albuminous cell. आप लिखिए sieve tube and companion cell absent. companion cell, ये दोनों नहीं होती, एब्सेंट होती। सुनो, सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल, ये क्या होता है, क्या डिफरेंस है, ये जब मैं आपको एनाटॉमी पढ़ाऊंगा वहां बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतना लिखिए, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट, जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकीड्स ओनली। जाइलम में क्या होगा? ट्रैकीड्स होगा, वेसल एब्सेंट होगा, एंड फ्लोएम इज कंपोज्ड ऑफ सीव सेल एंड एल्ब्यूमिनस सेल।
sieve tube and companion cell absent. कॉपी करिए इसको, नोट करिए। देखिए टेरिडोफाइट्स दो टाइप के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स सेम साइज के स्पोर बनाते हैं। कोई बताएगा कौन सा प्लांट है जो स्पोर बनाता है? स्पोर फॉर्मिंग प्लांट को और गैमीट फॉर्मिंग प्लांट को क्या कहते हैं? जो प्लांट स्पोर बनाता है वो स्पोरोफाइट होता है, और जो प्लांट गैमीट बनाता है उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइज का वेरिएशन हो जाता है। कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, ज्यादातर टेरिडोफाइट सेम साइज के स्पोर बनाते हैं, और जो सेम साइज के स्पोर बनाते हैं उनको बोलते हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस majority of the pteridophytes, majority. So most of the time they are homosporous, but some are heterosporous. कुछ होते हैं जो दो टाइप के स्पोर बनाते हैं, उनको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस। Some pteridophytes are heterosporous. देखिए ये जो हमने होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस लिखा है, ये सीधा साइज ऑफ स्पोर पे डिपेंड करता है। होमोस्पोरस का मतलब है सेम साइज स्पोर, सेम साइज स्पोर। जितने भी स्पोर होंगे सबका साइज क्या होगा? एक जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट साइज स्पोर है, यहाँ पे साइज वेरिएशन है। डिफरेंट साइज स्पोर। बच्चों जो लार्ज साइज स्पोर होते हैं, जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, उनको मैक्रो या मेगा स्पोर कहते हैं। जो स्मॉल साइज होते हैं उनको माइक्रोस्पोर कहते हैं। माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। मेगास्पोर को मैक्रो, MACRO, मैक्रोस्पोर लिखते हैं। अब बताइए छोटा कौन होगा, स्मॉल साइज कौन होगा? माइक्रोस्पोर, स्मॉल साइज। मेगास्पोर, दे आर द लार्ज साइज स्पोर। तो यहाँ पे why some are homosporous and other are heterosporous? किसको होमो कुछ को हेटेरो क्यों कहते हैं? जो सेम साइज स्पोर बनाता है उसको होमोस्पोरस कहते हैं, जो डिफरेंट साइज स्पोर बनाता है उसको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। एक एक को हम मैग्नीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग होमोस्पोरस को देखते हैं। देखिए यहाँ से चीजें रिवर्स हो जाती हैं। आप बताइए ब्रायोफाइट में मेन प्लांट क्या था? रोजासन है भाई, रोजासन। आप बताइए ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट क्या है? अंकुर है, अंकुर। हाँ सर। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट क्या है? गैमेटोफाइट है। ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट गैमेटोफाइट था। यहाँ पर मेन प्लांट होता है स्पोरोफाइट, तो हमने यहाँ पे लिखा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मेन प्लांट है। स्पोरोफाइट 2N होता है। ये वैस्कुलर है। अभी हमने बोला वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो किसमें वैस्कुलरिटी होती है? जाइलम फ्लोएम किसमें होता है?
स्पोरोफाइट में। ये ग्रीन है, ऑटोट्रॉफिक है, ग्रीन ऑटोट्रॉफिक। अब आप बताइए, अगर ये ऑटोट्रॉफिक होगा तो ये किसी पे डिपेंड करेगा या इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगा। तो ये है इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन स्पोरोफाइट कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। स्पोरोफाइट प्रोमिनेंट होता है क्योंकि उसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। देखिए स्पोरोफाइट में कुछ रिप्रोडक्टिव लीफ होती हैं, उनको हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल they are the reproductive leaves. स्पोरोफिल ब्रैकेट में हमने लिखा रिप्रोडक्टिव लीफ। बच्चों जो स्पोरोफिल है यही एग्रीगेट करके कोन शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, and the cone shape structure which is made up of aggregation of sporophyll is called as strobilus. STROBILUS। क्या कहते हैं इस कोन शेप स्ट्रक्चर को? स्ट्रोबाइलस कहते हैं। इसी को आप कोन लिख सकते हो, कोन। एक मिनट रुकिए। हाँ, आप बताइए स्पोरोफिल एग्रीगेट एंड फॉर्म स्ट्रोबाइलस, या स्ट्रोबाइलस इज द एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल। अब जो स्पोरोफिल है इसकी एक्सिस में स्पोरेंजिया होती है। मैं एक काम करता हूँ, ऊपर इरेज कर देता हूँ। होमोस्पोरस सब लोगों ने लिख लिया? अच्छा नहीं लिखा होगा, चलो मैं अभी अलग से फिगर बना दूंगा। ये जो स्पोरोफिल है इसकी एक्सिस में स्पोरेंजिया बनती है। क्या बनती है बोलिए भाई? स्पोरेंजिया। कोई बताएगा स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट की किस पार्ट में स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होते थे? कैप्सूल। हाँ, कैप्सूल। याद रखना, वहां पर आप स्पोरेंजिया टर्म यूज नहीं करोगे। ब्रायोफाइट में स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर के लिए हम लोग कैप्सूल यूज करते हैं, तो इधर हम लोग स्पोरेंजिया टर्म यूज करते हैं टेरिडोफाइटा में। अब जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर स्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या डिफरेंशिएट होगी बोलो? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल 2n होती है एंड इट इज द लास्ट सेल ऑफ विच जनरेशन? बोलो। इट इज द लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल होती है। स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी। स्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस, और मियोसिस के बाद स्पोर बनता है। जैसे ही आपने मियोसिस लिखा एक डॉटेड लाइन खींच दोगे, क्योंकि अभी स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म हो गई। कौन सी जनरेशन स्टार्ट हो गई? गैमेटोफिटिक। और स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन का पहला सेल है। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाता है बोलिए? गैमेटोफाइट बनाता है। ये जो गैमेटोफाइट है इस पे दोनों सेक्स ऑर्गन मेल एज वेल
as well as female, both sex organ located on the same gametophyte. तो आप बताइए अगर दोनों सेक्स मेल और फीमेल सेम गैमेटोफाइट पे होंगे तो ये गैमेटोफाइट मोनोशियस होगा डायोशियस होगा? मोनोशियस। मोनोशियस होगा। ओके, क्योंकि दोनों सेक्स सेम प्लांट पर है। जैसे अभी हमने लिखा है यहाँ पे 2n, आप बताइए गैमेटोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा? n। क्या ये वेस्कुलर होगा? नो, इट इज नॉन वेस्कुलर। ये नॉन वेस्कुलर होता है, इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। ये भी ग्रीन होता है, ये भी ऑटोट्रॉफिक होता है, ग्रीन ऑटोट्रॉफिक। अब अगर ये ऑटोट्रॉफिक होगा तो ये किसी पे डिपेंड करेगा या इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट। 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 आप बोलो भाई ब्रायोफाइटा में कौन किस पे डिपेंड कर रहा था? एनीवन? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड कर। हाँ, लेकिन यहाँ पर कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। स्पोरोफाइट भी फ्री लिविंग है, गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग है, लेकिन स्पोरोफाइट ज्यादा प्रोमिनेंट है क्योंकि उसमें वेस्कुलरिटी है, क्योंकि उसमें वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गया है। ओके, समझ गए? अब आप बताइए, ये जो गैमेटोफाइट है ये मोनोशियस गैमेटोफाइट है और ये थैलस जैसा होता है। अगर हम आपको बोले तो ये प्रिमिटिव होता है, थैलस से भी प्रिमिटिव होता है। दैट्स व्हाई कॉमनली कॉल्ड एज प्रोथैलस। ये जो मोनोशियस गैमेटोफाइट है इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? प्रोथैलस। अब इस गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले की तरह ही होंगे। कोई बोलेगा मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? एंथेरिडिया। एंथेरिडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया। मेल में मेल गैमेट्स बनते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दोस मेल गैमेट्स? एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड। और आर्किगोनिया में क्या पाया जाता है? एग। एग का दूसरा नाम बोलो। एग आल्सो कॉल्ड एज oosphere। oosphere, आप बोलो मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं या नहीं होते हैं? मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, दे हैव फ्लैजिला। तो अगर मेल गैमेट में फ्लैजिला होता है तो फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? वाटर डिपेंडेंट। ज़ूआइडोगैमी। यहाँ पर फ्लैजिला है, फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट है। अब वही पुरानी कहानी। पुरानी कहानी का मतलब आर्किगोनिया म्यूसिलेज सिक्रीट करती है। म्यूसिलेज में केमिकल्स होते हैं, पोटेशियम है, शुगर है। यहाँ पर एक एडिशनल केमिकल होता है मैलिक एसिड। क्या होता है बोलो भाई? मैलिक एसिड। तो लोकोमोशन ऑफ एंथ्रोजॉइड टुवर्ड्स केमिकल इज कॉल्ड एज क्या कहलाएगा? केमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस। और कीमोटैक्सिस किस में होती है? वाटर में होती है या हवा में होती है? एयर में? water, वाटर में। यानी हियर आल्सो वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर भी वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन है। तो अगर वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन होता है तो हम लोग एम्फीबियन लिख देते हैं। तो याद रखना एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स तो है ही, साथ में टेरिडोफाइट्स भी हैं। टेरिडोफाइट्स में भी वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन है। So bryophytes as well as pteridophytes both having water dependent fertilization. इसीलिए टेरिडोफाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है। जहां पर गैमेटोफाइट कहाँ ग्रो करेगा? जहां मॉइस्ट हैबिटेट होगा, जहां पानी होगा, तो वहीं पर स्पोरोफाइट होगा। समझे कि नहीं समझे? अब आप देखिए फर्टिलाइजेशन। हमने यहाँ पे लिख दिया फर्टिलाइजेशन। आप बताओ फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट। जाइगोट का दूसरा नाम oospore। जाइगोट also called as oospore। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एरो लगाया और इस एरो में लिखा फर्टिलाइजेशन, इस एरो पे क्या लिखा? फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया। अब आप बताइए जाइगोट से क्या बनता है? जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। ओके, तो ये हमने फ्लो चार्ट बना दिया। अब आप बोलो फर्टिलाइजेशन से वापस स्पोरोफिटिक जनरेशन आ गई। ओके, तो मियोसिस यहाँ पे हमने लिख दिया जाइगोट 2n, एम्ब्रियो 2n, स्पोरोफाइट 2n, स्पोरोफिल 2n, स्पोर मदर सेल 2n। इसके बाद सब n है, n n n n। तो ऊपर वाली जनरेशन क्या है? स्पोरोफिटिक। नीचे वाली जनरेशन क्या है? गैमेटोफिटिक। तो लाइफ साइकिल इसकी क्या होगी? डिप्लोहेप्लोबायोटिक। ओके भाई, इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, मैं पूरा का पूरा फोकस कर देता हूँ। ये लाइफ साइकिल ऑफ ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट हो गई। लाइफ साइकिल ऑफ ए होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, कॉपी करो। और किसी को कुछ ना समझ में आया तो बता दो। ये बिल्कुल ब्रायोफाइट से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पर डिफरेंस क्या था? उधर मेन प्लांट गैमेटोफाइट था, यहाँ पर मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। वहां पर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे पैरासिटिक था, यहाँ पर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पर पैरासिटिक नहीं है। ओके, वहां पर भी वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर भी वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। वहां पर भी oogamous type of sexual reproduction, here also oogamous type of sexual reproduction. In previous case zooidogamy यानी flagellated male gamete, here also flagellated male gametes is zooidogamy। ठीक है, ये कुछ सिमिलैरिटी है, आपको याद रखना है। वहां पर लाइफ साइकिल हेप्लो डिप्लो है, यहाँ पर लाइफ साइकिल डिप्लो हेप्लो है। ओके, आप बताइए यहाँ पर गैमेटोफाइट कैसा होगा? डायोशियस होगा या मोनोशियस? मोनोशियस गैमेटोफाइट है, and monoecious gametophyte of homosporous pteridophyte is also called as prothallus। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। आप इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग हेट्रोस्पोरस देखते हैं। सर, जैसे कि ब्रायोफाइट में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता था, वैसे टेरिडोफाइट्स में भी है क्या? हाँ, टेरिडोफाइट्स में भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। आप इसको नोट करिए कैसे है, मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूँ। ओके। भाई नोट कर लिया? देखो, अगर आप नोट Yes. नहीं कर पाते हो कोई टेंशन मत लो, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, इसका स्नैपशॉट दे दूंगा। अब हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इसको हेट्रोस्पोरस से, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। देखो, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में सब एक जैसा है, मैं जो डिफरेंसेस है वो मैं बताता चला जाऊंगा। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, यहाँ पर भी मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ग्रीन ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट होगा 2n। Here also reproductive leaf aggregate and form strobilus। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा? Strobilus। Strobilus also called as cone।
अब देखिए यहां से इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होगा। ये हेटेरोस्पोरस है, इसलिए यहाँ पर दो टाइप की रिप्रोडक्टिव लीफ होती हैं। एक रिप्रोडक्टिव लीफ जिसके एक्सिस में माइक्रोस्पोरेंजिया बनती हैं, दूसरी रिप्रोडक्टिव लीफ जिसके एक्सिस में मेगास्पोरेंजिया बनती है। तो एक को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरे को कहते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल। तो यहाँ पे कितने टाइप की रिप्रोडक्टिव लीफ हैं? दो टाइप की, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। बच्चों माइक्रोस्पोरोफिल की एक्सिस में माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोरोफिल की एक्सिस में मेगास्पोरेंजिया पाई जाएगी, मेगास्पोरेंजिया। अब बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन सी सेल डिफरेंशिएट होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और कोई भी मदर सेल 2n होती है। मेगास्पोरेंजिया के अंदर कौन सी सेल डिफरेंशिएट होगी? मेगास्पोर मदर सेल। और ये भी कैसा होगा? 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन, दोनों में मियोसिस होती है। Obviously, microspore mother cell and megaspore mother cell after meiosis. तो हमने यहाँ कॉमन लिख दिया meiosis। इधर भी होगी, इधर भी होगी। ये बनाएगा माइक्रोस्पोर N, ये बनाएगा मेगास्पोर N। ओके, तो क्या क्या बनता है? माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। अगेन माइक्रोस्पोर gives rise to male gametophyte। माइक्रोस्पोर से किसका डेवलपमेंट होता है? मेल गैमेटोफाइट का। और मेगास्पोर से किसका डेवलपमेंट होगा बोलो? फीमेल गैमेटोफाइट। अब आप बताइए यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों अलग अलग हैं, तो ये कंडीशन मोनोशियस होगी या डायोशियस होगी? हाँ, so this is the main difference. Here you may get monoecious gametophyte. यहाँ पर क्या था? Monoecious. Here you may get dioecious gametophyte. ये क्वेश्चन नीट का है। तो किसमें आपको डायोशियस गैमेटोफाइट मिलेगा? हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में। अब जो मेल गैमेटोफाइट है, इस पे मेल सेक्स ऑर्गन आएंगे, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया। और फीमेल गैमेटोफाइट पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आएगा, आर्किगोनिया, ARCHEGONIA। एंथ्रीडिया क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। वही पुरानी कहानी। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजॉइड बनेंगे। मेल गैमेट्स को क्या कहते हैं? एंथेरोजॉइड। और आर्किगोनिया में एग या ऊस्फियर बनता है। एग, दूसरा नाम इसका क्या है? ऊस्फियर। वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन क्या होगा भैया? वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हमने लिख दिया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा इवेंट आएगा? जाइगोट। जाइगोट को ऊस्पोर भी बोलोगे। और जाइगोट से कौन सा जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा? स्पोरोफिटिक। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये आप फर्टिलाइजेशन पे लाके अटैच कर दोगे। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट।
ओके, तो डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर आपको गैमेटोफाइट डायोसियस मिलेगा, जबकि पहले वाले में गैमेटोफाइट क्या था, मोनोसियस। मोनोशियस। यहाँ पर स्ट्रोबाइलस में सेम टाइप की रिप्रोडक्टिव लीफ है, यहाँ पर स्ट्रोबाइलस में दो टाइप की रिप्रोडक्टिव लीफ है। जिसकी एक्सिस में माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है वो माइक्रोस्पोरोफिल है, जिसकी एक्सिस में मेगास्पोरेंजिया बनती है वो मेगास्पोरोफिल है। ठीक है, तो ये कॉपी कर लीजिए। मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वेट करो। बच्चों आप सेपरेटली कहीं पर लिख लो, होमोस्पोरस में लिखो मोनोशियस गैमेटोफाइट और हेटेरोस्पोरस में लिखो डायोशियस गैमेटोफाइट। होमोस्पोरस में लिखिए मोनोशियस गैमेटोफाइट, हेटेरोस्पोरस में लिखो डायोशियस गैमेटोफाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट होमोस्पोरस में आप कुछ एग्जाम्पल लिख लो। होमोस्पोरस बच्चों जितने भी टेरेस्ट्रियल फर्न होते हैं, टेरेस्ट्रियल फर्न, वो सब होमोस्पोरस होते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल फर्न में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम, एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बता रहा हूं। तो टेरेस्ट्रियल फर्न सारे क्या होते हैं बोलो, होमोस्पोरस। एक्वाटिक फर्न क्या होते हैं, हेटेरोस्पोरस। तो आप दूसरी साइड में एग्जांपल लिखिए, एक्वाटिक फर्न। एक्वाटिक फर्न वो फर्न होते हैं जो कहां पे पाए जाते हैं, वाटर में। एग्जांपल लिखिए, साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला। तो साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला ये सब कैसे फर्न है, एक्वाटिक फर्न है। और एक्वाटिक फर्न सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं। बच्चों एजोला के साथ में एक साइनोबैक्टीरिया सिम्बियोटिकली एसोसिएटेड रहता है। उस साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं एनाबिना एजोली, एनाबिना एजोली। एनाबिना एजोली साइनोबैक्टीरिया है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसीलिए एजोला को बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर सकते हो, बायो फर्टिलाइजर। कोई बोलेगा एजोला को बायो फर्टिलाइजर की तरह क्यों यूज करते हैं,
because it has symbiotic association with cyanobacteria. किस soil में आप इसको डालोगे? फास्फोरस डेफिशिएंट, आयरन डेफिशिएंट? नाइट्रोजन नाइट्रोजन देखिए अगला एग्जांपल लिखो होमोस्पोरस का। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम को कॉमनली क्लब मॉस कहते हैं, CLUB, क्लब मॉस। क्या कहते हैं लाइकोपोडियम को? बोलिए क्लब मॉस। ये होमोस्पोरस होता है। अगला एग्जांपल लिखिए इक्विसिटम, इक्विसिटम, इक्विसिटम का कॉमन नेम हॉर्स टेल होता है, हॉर्स टेल। ये भी क्या होता है? होमोस्पोरस होता है। अब आप हेटेरोस्पोरस पे और एग्जांपल लिखो, सिलाजिनेला। हेटेरोस्पोरस पे और एग्जांपल लिख लीजिए, सिलाजिनेला, कॉमनली कॉल्ड एज स्पाइक मॉस, SPIKE, इसको स्पाइक मॉस कहते हैं। सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। कैसा टेरिडोफाइट है? हेटेरोस्पोरस। हाँ अभी रुक जाओ, मैं क्लास में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? तो फिर से देखो बच्चों, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जांपल साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला, सिलाजिनेला। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट का एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम। एडियंटम आल्सो कॉल्ड एज वॉकिंग फॉर। एडियंटम क्या कहलाता है? वॉकिंग फॉर। क्यों कहते हैं? भी बोलते हैं। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम। तो आप थोड़ा ये एग्जाम्पल लिखिए, फिर मैं एनसीईआरटी वाला फिगर बना देता हूँ। एग्जाम्पल नोट करो। कोई भाई बोले तथागत है, तथागत पॉल है? सर पढ़ दो एग्जाम्पल, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस के एग्जाम्पल पढ़ दो। सर होमोस्पोरस का ऑल टेरेस्ट्रियल प्लांट एग्जांपल डायप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम और लाइकोपोडियम जिसको क्लब मॉस भी कहते हैं और इक्विसिटम जिसको हॉस्टेल भी कहते हैं। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में सब एक्वाटिक प्लांट जैसे कि साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला और सेलेजिना जिसको स्पाइक मॉस भी कहते हैं। हाँ आप बताइए, which aquatic fern can be used as a biofertilizer? एजोला। एजोला। बेटा ये राइस फील्ड में भी ग्रो कर सकता है। राइस फील्ड को पैडी फील्ड भी कहते हैं, उसमें भी ग्रो कर सकता है। अच्छा बोलो, ट्रू मॉस किसके मेंबर होते हैं? ब्रायोप्सिडा के मेंबर होते हैं। ब्रायोप्सिडा ब्रायोफाइट होते हैं। तो याद रखना, यहाँ पर जो हम क्लब मॉस और स्पाइक मॉस लिख रहे हैं, ये ट्रू मॉस नहीं है, ये फॉल्स है। ट्रू मॉस हमेशा ब्रायोफाइट होते हैं और ब्रायोप्सिडा के मेंबर्स होते हैं। चलो भाई, अनामिका है, 3 एग्जाम्पल बोलो ब्रायोप्सिडा का। 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोप्सिडा। यस सर। पहला फर्स्ट एग्जांपल सर फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। बहुत बढ़िया, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फेगनम। आदित्य पॉल, स्फेगनम का कॉमन नेम बोलो। स्फेगनम कॉमनली कॉल्ड एज पीट मॉस और बॉग मॉस। पीट मॉस और बॉग मॉस। वंदना सरकार है, वंदना सरकार, वंदना सरकार। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। यस सर। हाँ तुम बताओ भाई, ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज्यादा है ब्रायोफाइट्स का? सर इकोलॉजिकल। क्या है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस? सर जीराफ सक्सेशन और प्रिवेंट सॉइल इरोशन। यस, जिरार सक्सेशन में हेल्प करते हैं। दे फॉर्म पायनियर कम्युनिटीज ड्यूरिंग जिरार सक्सेशन। और दूसरा इसका इकोनॉमिक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ओके, नेक्स्ट बोलो भाई। यहाँ पे
जो मार्केंशिया है मोनोशियस है डायोशियस है? मार्केंशिया डायसियस। डायोशियस है। देखो अब हम थोड़ा एनसीईआरटी के फिगर बना देते हैं। ये स्टेम है, स्टेम डाइकोटोमी बाइफर्केशन शो करता है। इसमें 2 ब्रांचेस राइज करती हैं। कितनी ब्रांच राइज करती हैं? 2 ब्रांच। स्टेम पे बहुत छोटी छोटी लीफ अटैच हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोफिल। अगर स्मॉल साइज लीफ है तो क्या कहेंगे बोलिए? माइक्रोफिल। लार्ज साइज लीफ हमेशा फर्न में होती हैं। किसमें होती हैं लार्ज साइज लीफ? फर्न में। उनको मैक्रोफिल या मेगाफिल कहते हैं। तो बच्चों ये मैं सिलाजिनेला बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? सिलाजिनेला। तो सिलाजिनेला मैक्रोफिलस होगा या माइक्रोफिलस होगा? माइक्रो। माइक्रोफिलस होगा। स्मॉल साइज लीफ होंगी, लार्ज साइज होंगी? स्मॉल साइज। स्मॉल साइज। देखिए इसका जो स्टेम है वो बाइफर्केट होगा, यानी 2 ब्रांच बनाता है। ओके, तो पहले हमने यहाँ पे लिखा जहां से 2 ब्रांचेस निकलती हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी। पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी। बाइफर्केट होता है स्टेम। लीफ कैसी है? लीफ को हमने लिख दिया माइक्रोफिल। माइक्रोफिल, माइक्रोफिल का सीधा मतलब है स्मॉल साइज लीफ। ओके, देखिए जहां पर पॉइंट ऑफ डाइकोटोमी है यहीं से एक ऑर्गन हैंग करता है, एंड दिस हैंगिंग ऑर्गन इज कॉल्ड एज ये जो हैंगिंग ऑर्गन है इसकी टिप पे एडवेंटिशियस रूट पाई जाती है। इसकी टिप पे क्या अटैच है? बोलो भाई, इसकी टिप से अटैच है एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, तो रूट बियरिंग स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी टिप पे रूट हो, इसको बोलते हैं राइजोफोर। राइजो मीन्स होता है रूट, फोर मीन्स होता है बियरिंग स्ट्रक्चर। जैसे कल हमने आपको बताया था जिसकी टिप पे स्पोरेंजिया होती है उस हाइफी को क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर। लेकिन इसकी टिप पे एडवेंटिशियस रूट है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? राइजोफोर। बच्चों जो राइजोफोर है, अगर आप इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे तो इसमें रूट के भी एनाटॉमिकल फीचर होते हैं और स्टेम के भी एनाटॉमिकल फीचर होते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रूट और स्टेम दोनों के फीचर पाए जाएं तो इसको बोलते ऑर्गन सुई, SUI जेनेरिस। ये लैटिन टर्म है ऑर्गन सुई जेनेरिस। ऑर्गन सुई जेनेरिस का मतलब ऐसा ऑर्गन जिसमें दोनों के कैरेक्टर हो, मतलब स्टेम का भी कैरेक्टर हो और रूट का भी कैरेक्टर हो। तो आप बताइए विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ऑर्गन सुई जेनेरिस? आंसर इज राइजोफोर। राइजोफोर इज कॉल्ड एज ऑर्गन सुई जेनेरिस। देखिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, ये मैं स्पोरोफाइट बनाया हूं, इट फॉर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रोबाइलस। तो स्ट्रोबाइलस रिप्रोडक्टिव लीफ के एग्रीगेशन से बनता है। किसके एग्रीगेशन से बनता है बोलिए? एग्रीगेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव लीफ। ये जो स्ट्रोबाइलस है इसके बेस पे मेगास्पोरोफिल होती है, हेटेरोस्पोरस है ना, तो इसके बेस पर आपको कौन सी लीफ मिलेंगी? मेगास्पोरोफिल। और इसके टॉप पे जो लीफ है ये क्या होती हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल। और ये मेगा और माइक्रो से मिलके क्या बनता है? स्ट्रोबाइलस। स्ट्रोबाइलस को और क्या कहेंगे? कोन। लेकिन ये कब दिखेगा?
at the time of spore formation. ठीक है, लास्ट पॉइंट में लिख देता हूं. अभी हमने बताया इसकी लीफ कैसी है, स्मॉल साइज लीफ है. ये इसकी लीफ है स्मॉल साइज. बच्चों लीफ के दो सरफेस होते हैं, एक होता है लोअर सरफेस और दूसरा होता है अपर सरफेस. जैसे आप हमारे यहाँ हाथ देख रहे हो, ये जो लोअर, कैसे दिखाऊं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ऐसे बना देता हूँ. ये लोअर सरफेस है, इसको बोलते हैं एबैक्सियल. ये अपर सरफेस है, इसको बोलते हैं एडैक्सियल. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अपर सरफेस पे, अपर सरफेस का मतलब क्या हुआ, एडैक्सियल सरफेस पे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है. ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है इसको लिग्यूल कहते हैं. क्या कहते हैं बोलिए, लिग्यूल. कहाँ पे पाया जाता है, लीफ की अपर सरफेस पर. अपर सरफेस कौन सी सरफेस होती है, एबैक्सियल, एडैक्सियल, एडैक्सियल सरफेस पे. अब ये जो लिग्यूल है, लिग्यूल एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. इसका जो बेस होता है, हेमिस्फेरिकल बेस, इसके बेस को ग्लोसोपोडियम कहते हैं. ग्लोसोपोडियम, ग्लोसोपोडियम, ये किसका बेस है, इट इज द बेस ऑफ लिग्यूल. क्वेश्चन पूछते हैं लिग्यूल क्या सीक्रेट करता है, म्यूसिलेज सीक्रेट करता है. और ये वेट कंडीशन मेंटेन रखता है. कैसी कंडीशन मेंटेन रखेगा, वेट कंडीशन. ये हमने बनाया सिलाजिनेला, सिलाजिनेला. आप बताइए सिलाजिनेला का कॉमन नेम क्या है, स्पाइक मॉस, कॉमनली कॉल्ड एज स्पाइक मॉस. सर Okay. म्यूसिलिएज में मैलिक एसिड रहता है. क्या बोले बेटा, म्यूसिलिएज में सर मैलिक एसिड रहता है. नहीं ये वो म्यूसिलेज नहीं है, वो आर्किगोनिया वाला जो म्यूसिलेज होता है उसमें मैलिक एसिड रहता है. ये म्यूसिलेज लिग्यूल सीक्रेट करता है. और ये स्पोरोफाइट है ना, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है. गैमेटोफाइट में आपको रिप्रोडक्शन से लेना देना होगा. ये मेंटेन करता है वेट कंडीशन. वेट कंडीशन प्लांट के लिए ज्यादा अच्छा रहता है. तो यहाँ पे आप देखिए स्पोरोफाइट है, सिलाजिनेला. चलो भाई 4-5 पॉइंट आपको बताने हैं, ये लिख लेना है. पहला बोलो, सिलाजिनेला होमोस्पोरस है, हेटेरोस्पोरस है, हेटेरोस्पोरस. हेटेरोस्पोरस है. सेकेंड पॉइंट बोलो, सिलाजिनेला में रूट बियरिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, राइजोफोर. राइजोफोर. राइजोफोर को ऑर्गन सुई जेनरिस क्यों कहते हैं, both are इसमें stem स्टेम root. लाइक और रूट लाइक कैरेक्टर्स होते हैं. हाँ, सिलाजिनेला में जो लीफ होती है वो लार्ज साइज है, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, Small size. माइक्रो, क्या कहेंगे, माइक्रो, माइक्रोफिल, माइक्रोफिल. माइक्रोफिल कहते हैं. लीफ पे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो म्यूसिलेज सीक्रेट करता है, क्या कहेंगे, लिग्यूल. लिग्यूल कहते हैं. तो बच्चों ये आप फिगर बना लो, नहीं बना पाते हो बाद में बना लेना, मैं इसका फोटो भेज दूंगा. सिलाजिनेला इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलाजिनेला आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है. सिलाजिनेला देखिए, दूसरा टेरिडोफाइट है, सेकेंड टेरिडोफाइट. जनरली वो ड्राई हैबिटेट में, सैंडी हैबिटेट में मिलता है. इसमें एक अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम भी होता है. क्या होता है अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम. और ये एरियल स्टेम है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि इसमें अंडरग्राउंड स्टेम एज वेल एज एरियल स्टेम हैविंग प्रोमिनेंट नोड एंड इंटरनोड. इसमें प्रोमिनेंट नोड और इंटरनोड होता है. क्या होता है बोलिए, नोड और इंटरनोड प्रोमिनेंट होता है, वेल डेवलप होता है. अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है. और जो राइजोम है इसके नोड से एडवेंटिशियस रूट अराइज करते हैं. क्या अराइज करती हैं, एडवेंटिशियस रूट. ये पोर्शन इसका अंडरग्राउंड है. ठीक है, तो जो अंडरग्राउंड पोर्शन इसको मैंने लिख दिया राइजोम. यहाँ नोडल रीजन से क्या अराइज करेंगी, एडवेंटिशियस रूट्स. लेकिन जो एरियल स्टेम है
इसमें नोडल रीजन से लीफ अराइज करती हैं, ये लैटरल ब्रांच अराइज करती हैं, ये लैटरल ब्रांच है, लैटरल ब्रांच है, लैटरल ब्रांच। बच्चों यहाँ पर स्केल लीफ होती हैं, कौन सी लीफ होती हैं? स्केल लीफ, जो ड्राई होती हैं, ये लैटरल ब्रांच है। लैटरल ब्रांच में भी नोड इंटर नोड मिलेगा, नोड इंटर नोड, नोड इंटर नोड, और नोड से आपको लीफ मिलेंगी। नोड से क्या अटैच होंगी? स्मॉल साइज स्केल लीफ। ओके, ये एरियल स्टेम है। तो आप बताइए, ये पॉइंट नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, नोड है, नोड है। दो नोड के बीच में इंटरनोड, 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 लाइक दिस। रिप्रोडक्टिव सीजन में कोन बनता है, तो इसकी टिप पे स्टेम का जो टॉप है, यहाँ पर आप एक कोन शेप स्ट्रक्चर बना दो। ऑब्वियसली ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, तो सब का सब स्पोरोफिल होगा। ये है स्ट्रोबाइलस, स्ट्रोबाइलस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है। आप बताइए इक्विसिटम, इक्विसिटम ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, हेटेरोस्पोरस है? होमोस्पोरस है। जनरली ये जीरोफिटिक कंडीशन में, ये सैंडी सॉइल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? सैंडी सॉइल। या जीरोफिटिक होता है। बच्चों इसकी सेल वॉल में सिलिका एक्यूमुलेशन होता है। सेल वॉल में क्या एक्यूमुलेट होता है? सिलिका एक्यूमुलेट होता है। सेल वॉल में क्या एक्यूमुलेट होता है? सिलिका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला ड्रायोप्टेरिस। नेक्स्ट टेरिडोफाइट आप लिखोगे ड्रायोप्टेरिस। बच्चों जो ड्रायोप्टेरिस होता है, इसमें अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है, इसमें भी अंडरग्राउंड स्टेम है, राइजोम। अब ये जो राइजोम है, इससे एडवेंटिशियस रूट अराइज करती है अंडरग्राउंड पोर्शन से, और जो एरियल पोर्शन है इससे कंपाउंड लीफ अराइज करेगी। पिनेटली कंपाउंड लीफ होगी। कैसी लीफ होगी? मैं आगे आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ाऊंगा। दो टाइप की लीफ होती है, एक सिंपल लीफ होती है, दूसरी कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड लीफ में भी दो टाइप की लीफ होती है, एक पिनेटली कंपाउंड होती है और दूसरी पामेटली कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको लीफ पिनेटली कंपाउंड मिलेगी और इसमें छोटे छोटे लीफलेट्स होती हैं, लीफलेट्स। और जो सेंट्रल एक्सिस है उसको रैकिस कहते हैं। तो ये लीफ है, कंपाउंड लीफ है। सेंट्रल एक्सिस लीफ की क्या कहलाती है? RACHIS, रैकिस। कैसी लीफ है? हमने लिख लिया पिनेटली कंपाउंड लीफ। ओके, आप बताओ अंडरग्राउंड स्टेम क्या है? राइजोम। और इस राइजोम से कौन से रूट अराइज करती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर जो लीफ है, दे आर द लार्ज साइज लीफ। कैसी लीफ होती हैं? प्रोमिनेंट होती हैं, लार्ज होती हैं। तो इसको मैक्रोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? मैक्रोफिल, ऑल्सो कॉल्ड एज मेगाफिल। और कभी कभी फर्न की लीफ के लिए फ्रॉन्ड भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बोलिए? फ्रॉन्ड। कहाँ पे आपने फ्रॉन्ड सुना है? ब्राउन एल्गी में, ब्राउन एल्गी में। देखिए जो यंग लीफ होती है वो क्वाइल्ड होती है। यंग लीफ में क्वाइलिंग होती है, स्प्रिंग लाइक। आप बताइए अगर ये क्वाइल्ड होगी तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? एक्सपोज सरफेस एरिया डिक्रीज होगा।
और अगर एक्सपोज सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर भी मिनिमाइज कम होगा। होगा। इसको बोलते हैं सर्सिनेट Sarsin- लीफ या सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्सिनेट वर्नेशन। लास्ट पॉइंट लिख लो, रैकिस के बेस पे और राइजोम की टिप पे ड्राई हेयर्स होते हैं। ये जो ड्राई हेयर्स हैं इनको रेमेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमेंटा। कैसे हेयर्स होते हैं? ये ड्राई हेयर्स हैं। ये मॉइस्चर कंजर्व करते हैं और हर्बीवोरी को भी प्रिवेंट करते हैं। बच्चों ये मैंने बताया ड्रायोप्टेरिस। क्या बनाया ये? ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस एक टेरेस्ट्रियल फर्न है। कौन सा फर्न है? टेरेस्ट्रियल फर्न। होमोस्पोरस होता है, हेटेरोस्पोरस? होमोस्पोरस होता है। इसकी जो लीफ होती है वो माइक्रो होती है, मैक्रोफिल या मैक्रो। मेगाफिल होती है। मैक्रो और मेगाफिल। ओके, लास्ट पॉइंट में एक और लिख देता हूं, एक एक्वेटिक फर इसी के नीचे ड्रॉ कर देता हूं, साल्विनिया। साल्विनिया बच्चों ये एक्वेटिक फर्न है, इसमें भी स्टेम है। नोड इंटरनोड, नोडल रीजन से लीफ अटैच है। और नोडल रीजन से ही एडवेंटिशियस रूट अराइज करती हैं। कौन सी रूट अराइज कर रही हैं? एडवेंटिशियस रूट। ये फ्री फ्लोटिंग होता है, वाटर में फ्रीली फ्लोट करता है। तो ये एक्सिस है, एक्सिस को आप स्टेम लिखोगे। लीफ है, लार्ज साइज लीफ होती है, एडवेंटिशियस रूट है। ये एक्वेटिक फर्न है, इसको हम लोग साल्विनिया बोलते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, साल्विनिया। आप बताओ, साल्विनिया होमोस्पोरस होगा, हेटेरोस्पोरस होगा? हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस। एक्वेटिक है, किसमें पाया जाता है? पानी में। एक्वेटिक वाटर में पाया जाता है। याद रखना, अगर आपने साल्विनिया लिखा तो ये टेरिडोफाइट है। अगर आपने साल्विया लिख दिया, SALVIA, तो ये टेरिडोफाइट नहीं होगा। साल्विया क्या होता है? कोई बोलेगा? साल्विया इज द एंजियोस्पर्म। साल्विया एंजियोस्पर्म होता है। तो आप आंखें खोल के देखना, साल्विनिया लिखना है, साल्विया नहीं लिखना है, साल्विनिया। बनाओ भाई इसको। मैं एक फोटो ले लेता हूँ, ये चारों फिगर ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये चारों फिगर एनसीईआरटी में बने हुए हैं। चारों फिगर आपको ड्रॉ करना है। आप बोलिए, इसमें विच टेरिडोफाइट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पाइक मॉस? फ्लैजेला। Which is called as horsetail? इक्विसेटम। Which is called as aquatic fern? सेल्विनिया। Salvinia. चलो, आप बताओ, in which pteridophyte present in xerophytic habitat? Which pteridophyte present in xerophytic habitat? इक्विसेटम। विसिट। आप बताइए, in which pteridophyte you may get silica accumulation? इक्विसेटम। आप बताइए, fern having a small size leaf या large size leaf? लार्ज साइज लीफ। फर्न में आपको मेगाफिल मिलती है। ठीक है, लास्ट में आप एक क्लासिफिकेशन लिख दो। आप लास्ट हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए क्लासिफिकेशन। लास्ट पॉइंट लिखिए क्लासिफिकेशन। तो इसको हम लोग 4 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। दिख रहा है भाई यहाँ पे? यस। पहला लिखिए क्लास साइलोप्सिडा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए क्लास साइलोप्सिडा और पास कर देते हैं।
साइलोप्सिडा। साइलोप्सिडा के आगे एग्जाम्पल लिखिए, साइलोटम, PSILOTUM, साइलोटम। साइलोटम एक टेरिडोफाइट है, होमोस्पोरस होता है। दूसरा लिखिए लाइकोप्सिडा, सेकंड लिखो लाइकोप्सिडा। और लाइकोप्सिडा में दो एग्जाम्पल लिखिए, लाइकोपोडियम एंड सिलाजिनेला। यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखो, एक लिखो लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है, इसको क्लब मॉस कहते हैं। और दूसरा लिखो सिलाजिनेला, सिलाजिनेला, सिलाजिनेला हेट्रोस्पोरस है और इसको स्पाइक मॉस कहते हैं। बच्चों लाइकोप्सिडा के बाद लिखिए स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। और स्फिनोप्सिडा का जो मेंबर है वही इक्विसिटम होता है। इक्विसिटम किसका मेंबर होता है? इक्विसिटम स्फिनोप्सिडा का मेंबर है। और लास्ट क्लास आप लिख दो टेरोप्सिडा, PTEROPSIDA। बेटा टेरोप्सिडा का टेरॉन एक वर्ड होता है, टेरॉन, PTERON। टेरॉन का मतलब लार्ज फेदरी लीफ। मेगाफिल को बोलते टेरॉन, मेगाफिल लार्ज फेदरी लीफ इज कॉल्ड एज टेरॉन। तो ये टेरिडोफाइट्स इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं उस पे लार्ज लीफ होती है। टेरोप्सिडा मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्न। इसी में आप लिख लीजिए ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। इसी में आप लिख लीजिए टेरिस, इसी में लिख लो एडियंटम। ये सब टेरेस्ट्रियल फर्न है। टेरोप्सिडा का दूसरा नाम है फिलिकोप्सिडा, फिलिकोप्सिडा। अब जो टेरोप्सिडा है या फिलिकोप्सिडा है, इन्हीं के मेंबर्स को हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं? फर्न कहते हैं। द टेरोप्सिडा मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज फर्न। तो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, कितने क्लास हैं? पढ़ो भाई, हाउ मेनी क्लासेस? 4. 4 क्लास। कौन कौन से क्लास हैं जरा पढ़िए। Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, and Pteropsida. Very good. Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, and Pteropsida. So members are commonly called as fern. Okay. तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फर्न ऐसे प्लांट हैं, पहले प्लांट है जिसमें वैस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। सो दे आर फर्स्ट ट्रैकियोफाइट। जाइलम में ट्रैकीड्स होती हैं, वेसल एब्सेंट होता है। फ्लोएम में सीफ सेल, एल्ब्यूमिनस सेल होती है। सीफ ट्यूब कंपेनियन सेल एब्सेंट है। इसके बाद टेरिडोफाइट्स दो टाइप के होते हैं। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, कुछ हेटेरोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट मोनोशियस होता है और उसके मोनोशियस गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट डायोसियस होता है। ओके। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट ज्यादा एडवांस होते हैं, एडवांस, मोस्ट एडवांस होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमने 4 ठो फिगर बना दिया, ये जरूर याद करना है क्योंकि यही एनसीईआरटी में। सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। सिलाजिनेला किसका मेंबर है आप बताइए? सिलाजिनेला लाइकोप्सिडा का मेंबर है। इसके बाद इक्विसिटम होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, जीरोफिटिक हैबिटेट या सैंडी सॉइल में रहता है। सेल वॉल में सिलिका एक्यूमुलेशन रहता है। स्फिनोप्सिडा का मेंबर है। इसके बाद हमने लास्ट में टेरेस्ट्रियल फर्न और एक्वेटिक फर्न आपको दिखाए। टेरेस्ट्रियल फर्न सारे होमोस्पोरस होते हैं, फॉर एग्जांपल ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम। एक्वेटिक फर्न सारे हेटेरोस्पोरस होते हैं, फॉर एग्जांपल साल्विनिया, मार्सिलिया, एजोला। और ये टेरोप्सिडा के मेंबर्स होते हैं। टेरोप्सिडा आल्सो कॉल्ड एज फिलिकोप्सिडा। ठीक है, ओके।
तो मैं शट डाउन करता हूँ आज का क्लास। कुछ डाउट हो तो एक बार पूछ लो। तो कल हम लोग जिम्नोस्पर्म स्टार्ट करेंगे। काइंडली 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। लिखो लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लोबायोटिक, लिख लो लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लोबायोटिक। अगला पॉइंट लिखो मेन प्लांट स्पोरोफाइट। वहां पे मेन प्लांट क्या था? गैमेटोफाइट। यहाँ पर मेन प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट स्पोरोफाइट। अगला पॉइंट लिखो हियर आल्सो वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर भी आपको फर्टिलाइजेशन कैसा मिलेगा? वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। ओके, वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन। देखिए ब्रायोफाइट्स सारे होमोस्पोरस थे, लेकिन टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों कैटेगरी के होते हैं। ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट था, एट्रैकियोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट पैरासिटिक ओवर गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों फ्री लिविंग, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर। कोई डाउट हो तो गुड नाइट पूछो। सर। Good night, sir. Sir, गुड हाँ नाइट सर। बोलो बेटा। sir, life cycle क्या था? लाइफ साइकिल, Life cycle point और एक बार repeat कर सकते हो? हाँ लाइफ साइकिल लिखिए डिप्लोहेप्लोबायोटिक। यहाँ पे लिखिए आप डिप्लोहेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल और कॉमा लगाइए मेन प्लांट स्पोरोफाइट। मैंने पहले 2n लिखा हुआ है ना, तो मेन प्लांट स्पोरोफाइट लिख लो। लाइफ साइकिल डिप्लोहेप्लोबायोटिक मेन प्लांट स्पोरोफाइट। Okay, sir. ओके, ठीक है, Yes, sir. गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night, sir.